मुगल राजा अपनी बेटियों की शादी किसी और से क्यों नहीं करवाते थे? असली वजह है शर्ना। और एक महिला को हो गया चिंपैंजी से प्यार। इसके बाद इनके प्यार के बीच किसने लाई दरार? और फैक्ट्री में चमड़े के जूते कैसे बनाए जाते हैं? और अब रशिया लॉन्च करेगा खुद का इंटरनेट पर क्यों? एक वक्त में मशहूर बाइक राजदूत आखिर बर्बाद कैसे हो गई? और क्या है ईडी जो कि अब सीबीआई की जगह पर हर जगह मारती है रेड? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ज्यादातर मुगल शासक अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। इसकी 3 वजह थी। सबसे पहले उनको लगता था भारत में कोई भी उनके जितना श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए उन्हें इराक जैसे देश के राजा के साथ शादी करवानी पड़ती थी। और इराक बहुत दूर था और आज की तरह तभी प्लेन तो थे नहीं। इसी के साथ राजपूत जो थे वो अपनी बेटियों की शादी तो मुगल के साथ करवा देते थे, लेकिन मुगल से शादी नहीं करते थे क्योंकि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता और इनको छोड़कर बाकी जो भी थे वो मुगल के नीचे काम करते थे। तो अगर उनसे शादी करवाई जाती तो मुगल को अपने से छोटे के सामने झुकना पड़ता, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। और यही कारण था कि कई मुगल रानियां अपनी प्यास को बुझाने के लिए नौकर, यहाँ तक कि कर्मचारी और सैनिक के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। इसीलिए मुगल राजा हमेशा अपनी बेटियों रानियों के साथ किन्नरों को रखते थे क्योंकि सैनिकों पर उन्हें भरोसा नहीं था। नंबर 2, एक महिला को चिंपैंजी से प्यार हो गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो महिला अभी आपको दिख रही है, इसे एक चिंपैंजी से प्यार हो गया जो कि जू में ही रहता था। ये महिला रोज उससे मिलने जाती है और चिंपैंजी भी उसके लिए इंतजार करता है। जैसे ही वो महिला आती तो चिंपैंजी उसके समूह को छोड़कर उस महिला के पास आ जाता। वो दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस कर देते और काफी घंटों तक एक दूसरे को देखते रहते। लेकिन फिर इसे देखकर जू प्रशासन ने उस महिला को यहाँ आने से बैन कर दिया। फिर इस महिला ने मीडिया में इसकी कंप्लेंट की, लेकिन जू प्रशासन का कहना है कि ऐसे करके उस चिंपैंजी की हेल्थ खराब हो रही है और उसके समूह ने उसे अपने से दूर कर दिया। ये उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 3, आखिर फैक्ट्री में चमड़े के जूते को कैसे बनाया जाता है? ये बनाने के लिए सबसे पहले 3D डिजाइन करके शूज के नीचे के सोल के लिए शेप तैयार किया जाता है। उसके बाद रबर या उसके ही जैसे किसी मटेरियल का इस्तेमाल करके उसे काट लिया जाता है। इसके बाद लेदर को लाया जाता है जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पॉलिश किया जाता है। यहाँ पर लेदर को कितने अच्छे से पॉलिश किया जाता है और लेदर की क्वालिटी क्या है, ये हमें शूज के दाम में दिखती है। इसके बाद इनको बनाए गए सोल के साथ अटैच किया जाता है और मशीन के जरिए इन्हें बेहतरीन शेप दिया जाता है। इसके बाद और एक बार सारे शूज को पॉलिश और साफ किया जाता है। एक बार शूज बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसे एक क्वालिटी चेक में भेजा जाता है और क्वालिटी चेक होने के बाद ही उस बैच को मार्केट में भेजा जाता है। नंबर 4, अगर आपने कभी कैप्सूल खाया है तो आपके दिमाग में आया होगा ये वेज है या नॉन वेज। ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले 2 प्रकार के कैप्सूल आते हैं, एक सॉफ्ट सेल और सॉफ्ट सेल। सॉफ्ट सेल कैप्सूल के कवरिंग को मछली के तेल से बनाया जाता है और उसके अंदर की दवाई अलग अलग होती है। वहीं अगर हार्ड शेल कैप्सूल की बात करें तो वो थोड़ा बहुत प्लास्टिक जैसा भी दिखता है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं, ग्लूटेन होता है। और ये जो जिलेटिन है ये जानवरों के शरीर से बनाया जाता है जिसमें हड्डियां और मांस शामिल है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग वेज कैप्सूल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे बनाने में सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल से 2 गुना महंगा होता है। नंबर 5, आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज में छापा हुआ है कि ईडी ने यहाँ रेड मारी, वहाँ रेड मारी, पर आखिर ये है क्या? पहले आपने देखा होगा कि हर जगह पर सीबीआई रेड मारा करती थी, लेकिन अब ज्यादातर जगह पर ईडी रेड मारती है। दरअसल कहीं पर भी अगर पैसों से रिलेटेड मामला होता है, यानी कि पैसों की हेरा फेरी या फिर काले मनी को सफेद किया जाना, तो इन सब में ईडी का काम होता है और यही रेड मारती है। सीबीआई जो है वो ड्रग्स और ऐसे सब क्राइम्स में रेड मारती है क्योंकि ईडी पैसों के केस में ज्यादा तेज है और हर साल ईडी द्वारा हजारों लोगों को पकड़ा जाता है जिन्होंने लाखों करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी पिछले 14 साल में बस 14 या 15 लोगों को ही जेल हुई है। नंबर 6, हमने तो बचपन से यही देखा है कि मकड़ियां जो है वो जाला बुनती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक खास मकड़ी है जो कि जाला नहीं बुनती बल्कि बंकर बनाती है। इस मकड़ी का नाम है टेंजिडाई और ये जंगल में घास फूस और मिट्टी की मदद से एक खास तरीके का बर्तन बनाती है और फिर उसके अंदर जाकर छिप जाती है और जब इसका शिकार पास आता है तो वो उसके ऊपर झपट कर उसे मार देती है। ये मकड़ी बेहद ही जहरीली होती है और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसे बेहद दर्द होगा और कुछ बार तो इंसान के इस मकड़ी के कटने से मौत भी हो गई। ये मकड़ी जंगल में अपने बंकर में कुछ इस तरीके से छुपती है कि आप इसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। नंबर 7, रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है और जितने भी बाहर के देश है वो ज्यादातर यूक्रेन के साइड में खड़े हैं और इसी वजह से रशिया में कई सारी चीजों की सप्लाई को बंद कर दिया जा रहा है, जिसमें से एक है इंटरनेट। और इसी को मात देने के लिए रशिया ने अब खुद का ही इंटरनेट लॉन्च किया है। सबसे पहली बात कि इंटरनेट किसी एक शख्स या फिर देश का नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सब साथ में काम करके इंटरनेट को बनाते हैं। लेकिन इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर ने रशिया देश के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं और इसीलिए मजबूरन रशिया को अपना इंटरनेट लॉन्च करना पड़ा। वैसे तो रशिया इसके ऊपर पिछले 4-5 साल से काम कर रही थी ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ये जो है ये देश प्राइवेट इंटरनेट होगा, इसलिए रशिया के लोग अपने देश के अंदर ही इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि बाहर के देशों से उनका
कांटेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक सेंशन नहीं हटते। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 8। एक वक्त था जब राजदूत भारत के मार्केट में राज करती थी, क्योंकि तभी ये एक ऐसी इकलौती बाइक थी जो कि कमाल के डिजाइन के साथ साथ कमाल की तेजी भी देती थी। इसीलिए भारतीय लोगों के दिल में ये बस गई थी। जैसे आज लोग बुलेट के फैन हैं, उससे 10 गुना ज्यादा लोग इसके फैन हुआ करते थे। लेकिन शुरुआत में ये बाइक बिल्कुल भी नहीं चली थी। इसके बाद इस बाइक की कंपनी ने कमाल का दिमाग लगाया और फिल्मों में अपनी बाइक को इस्तेमाल करने दिया। और आपको पता होगा कि फिल्म देखने के बाद हमें उस जैसा हीरो बनने का मन होता है। इसीलिए कई लोगों ने इस बाइक को खरीदने का सोचा। फिर आगे जाकर इस बाइक में काफी खराबी आने लगी तो इसे बंद कर दिया गया और इसको बनाने वाले एस्कॉर्ट ने यामाहा के साथ हाथ मिलाकर राजदूत 350 लॉन्च की। और इस बाइक ने तो तहलका मचा ही दिया। 10 साल तक ये बाइक खूब चली, लेकिन फिर मार्केट में बहुत बेहतरीन कंपटीशन और कंपनी की लापरवाही की वजह से इस बाइक का नामो निशान ही खत्म हो गया।